नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, वो एक चेतावनी थी सिस्टम के लिए। हरियाणा से शुरू हुई वेतन क्रांति अब यूपी पहुंच गई है और सवाल सीधा है, अगर हरियाणा में मजदूरों की सैलरी 35% तक बढ़ सकती है तो नोएडा में क्यों नहीं। इसी सवाल ने 13 अप्रैल को नोएडा की सड़कों को जंग का मैदान बनाया, जहां हजारों मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए और देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा और अब तक करीब 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे आंदोलन की जड़ में मजदूरों की वो मांग, न्यूनतम सैलरी 20,000 रुपये महीना, क्योंकि उनका कहना है कि 12-12 घंटे काम करने के बावजूद 13 से 14,000 में परिवार चलाना नामुमकिन है। ना ओवर टाइम का पैसा, ना छुट्टी का हक और ऊपर से नौकरी जाने का डर। अब सवाल उठता है कि सरकार ने क्या किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इंटरिम वेज में करीब 21% बढ़ोतरी का ऐलान किया और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई, जिसके तहत अनस्किल्ड मजदूरों की सैलरी 11,313 से बढ़कर 13,690, सेमी स्किल्ड की 12,400 से बढ़कर 15,000 और स्किल्ड की 13,900 से बढ़कर 16,800 रुपये कर दी गई है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मजदूर इस बढ़ोतरी से खुश नहीं है। 20,000 रुपये की मांग पर अभी भी अड़े। इसी बीच सोशल मीडिया पर खबर भी तेज़ी से फैली कि सरकार ने 20,000 न्यूनतम वेतन मंजूर कर दिया, लेकिन सरकार ने इसे साफ तौर पर फर्जी बताया और चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने क्या कहा, इस पर सुन लेते हैं। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने सख्ती अपनाते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले बाहरी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मजदूरों को समय पर वेतन, ओवरटाइम, छुट्टी, बोनस और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब राजनीति भी इस मुद्दे पर गर्मा गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनते हैं। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया। वहां से सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों। जबकि कांग्रेस ने भी कहा है कि लाठीचार्ज से नहीं, बातचीत से समाधान निकलेगा। जमीनी हकीकत की बात करें तो मजदूरों का दर्द और भी गहरा है। 20-50 रुपए का इंक्रीमेंट, बिना नोटिस नौकरी से निकाल देना, छुट्टी के दिन काम कराना लेकिन पैसा न देना और 12 घंटे से ज़्यादा काम का दबाव। यही वजह है कि आंदोलन सिर्फ सैलरी की लड़ाई नहीं, बल्कि हक और सम्मान की लड़ाई बन चुका है। फिलहाल नोएडा के कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है और मजदूर अपनी मांग पर डटे हैं। देखना होगा कि सरकार 21% की बढ़ोतरी इस आग को शांत करती है या हरियाणा से उठी ये चिंगारी पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन बनेगी। आपको क्या लगता है, मजदूरों की ये लड़ाई कितनी जायज़ है? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।